अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभिनव। सो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पिंजर। पिंजर बाय अमृता प्रीतम। पिंजर को हम इंग्लिश में द स्केलेटन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। इसमें ये जो चश्मा लगाए हैं ये हैं रामचंद्र, और ये जो भाई साहब हैं इस साइड में, इनका नाम है राशिद, और ये है त्रिलोक पूरो का भाई, ये है पूरो। पूरो इस नॉवेल की प्रोटोगनिस्ट है। और ये इस साइड में जो आपको दिख रही है ये है रज्जो, पूरो की बहन, और जो ये लड़की दिख रही है वो है रामचंद्र की बहन। तो उम्मीद है आपको कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे पूरो के एक माता पिता हैं और रामचंद्र के माता पिता दिखाए गए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पूरो से। पूरो अपने घर में सबसे बड़ी है, जिसमें इसकी 3 बहन हैं और 1 भाई। भाई का नाम त्रिलोक है, जो कि ये स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है, और बहन का नाम है रज्जो, जो इनके पीछे खड़ी है। तो यहाँ पे ये 3 भाई हैं। इनकी एक छोटी बहन है जो कि उसका नाम नहीं दिया गया है। इनके पिताजी का नाम मोहनलाल जी है और इनकी माता का नाम तारा है। तो उम्मीद है आपको कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर है वो है पूरो एंड राशिद। तो दोस्तों बाकी ये सब माइनर कैरेक्टर हैं। स्टोरी को पूरा सीक्वेंस से लेके चलेंगे। उम्मीद है आपको सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है पूरो से। पूरो एक यंग लड़की है और बहुत ही सुंदर देखने में भी लगती है, आप देख भी सकते हैं। पूरो सबसे घर में बड़ी है। इनकी 2 सिस्टर हैं एंड 1 भाई है। पूरो से छोटी वाली जो बहन है उसका नाम है रज्जो, एंड जो उसका भाई है उसका नाम है त्रिलोक। घर में सब भाई बहन में सबसे बड़ी पूरो होती है। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है पूरो से। पूरो के पिताजी यहाँ पे तारा यानी पूरो की मदर से कहते हैं कि पूरो भी बड़ी हो गई है, कुछ शादियां की तैयारी की जाए और लड़का उड़का इधर उधर देखा जाए। तो गांव के कुछ लोग बताते हैं कि जो रत्तेवाल गांव है वहाँ का एक लड़का है रामचंद्र, जो कि बहुत ही संस्कारी लड़का है और बहुत ही अच्छा लड़का है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों को बताया ये जो चश्मा लगाए है यही है रामचंद्र। तो मोहनलाल जी कहते हैं चलो फिर देखते हैं। मोहनलाल जी अगले दिन उसकी तैयारी करते हैं रत्तेवाल जाने की। तो वो वहाँ जाते हैं और इनके पिताजी से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हमारी बिटिया का विवाह आपके यहाँ से होना है। तो ये कहते हैं ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर उनके यहाँ एक रिवाज होती है, रामचंद्र जी के यहाँ एक रिवाज होती है कि जिस लड़की से वो अपनी लड़के की शादी करेंगे उसके भाई से ही अपनी लड़की की शादी करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर पूरो की शादी रामचंद्र से होगी तो रामचंद्र की बहन लाजो का विवाह होगा त्रिलोक से। उम्मीद है इतना आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे तैसे हाँ हो जाता है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। पूरो की मदर यानी तारा पूरो से कहती हैं तुम जाओ खेत में रज्जो के साथ भिंडियाँ तोड़ लाओ, क्योंकि तुम्हारे देखने वाले यानी रामचंद्र जी के यहाँ से कोई भी किसी भी समय तुमको देखने आ सकता है, तो उनको खिलाऊंगी क्या। तो पूरो जैसे तैसे भिंडी तोड़ती है और बहुत घबराई हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी घोड़े से आ रहा है जिसका नाम राशिद है। अब दोस्तों नाम इसका रशीद है, पर मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर होता है तो मैं राशिद कहूँगा, अच्छा लगेगा। राशिद घोड़े से आता है और पूरो का अपहरण कर देता है। अब दोस्तों इसने क्यों किया पूरो का अपहरण, रज्जो का क्यों नहीं किया? तो सुनो दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी छोटी सी कनेक्ट करनी है। जो पूरो के बाबा थे उन्होंने राशिद की दादी का अपहरण किया था और उनको अपवित्र करके छोड़ दिया था। तो राशिद के बाबा ने वहीं कसम ली थी कि हमको ये बदला जरूर लेना है,
और राशिद को भी कसम दी थी कि बेटा ये तुमको ही बदला लेना है, वो भी पूरो का। तो इसीलिए दोस्तों राशिद ने पूरो का अपहरण किया। राशिद वैसे भी देखने में डेंजर लग रहे हैं। तो दोस्तों अब राशिद इसको अपने घर ले जाता है। पूरो को होश आता है 2-4 दिन बाद, पर पूरो कुछ वहाँ खाती भी नहीं है ना पीती है। तो इससे राशिद को भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कुछ खा लो। पूरो उठक कर जवाब देती है, कहती है तुम हमें यहाँ लाए क्यों, पहले ये बताओ। राशिद पूरी बात पूरो को बताता है कि बाबा दादी वाली जो आपको मैंने पहले बताई। तो पूरो उनसे कहती है कि मेरे बाबा ने उठाया था, हमने थोड़ी ना उठाया था, तो तुम हमें क्यों लाए। तो बोला हमने कसम खाई थी ये नहीं वो। फिलहाल जैसे तैसे मान जाती है और वो बहुत ही उदास रहती है, राशिद से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती है। कुल मिलाकर इधर आइए अब मोहनलाल की तरफ। अब मोहनलाल को घर में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही उनको हर्ट हुआ है कि उनकी बिटिया पूरो का अपहरण हो गया। अब वो क्या मुंह दिखाएंगे जहां वो शादी तय करके आए थे, ये सोच रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी प्लानिंग सेट की और रत्तेवाल गए रामचंद्र जी के यहाँ, अपनी बात रखी, ऐसी सी बात है। तो कहते हैं वो लोग चलो कोई बात नहीं, हम रामचंद्र से बात करते हैं। तो रामचंद्र से बात करते हैं मोहनलाल जी, कहते हैं पूरो से ना सही उसकी बहन छोटी रज्जो से शादी कर लो। तो रामचंद्र तुरंत मना कर देता है और ठीक भी नहीं लगता दोस्तों। तो रामचंद्र तो मना कर देता है, लेकिन रामचंद्र अपने चचेरे भाई के लड़के से शादी कर देता है। तो उनकी बात फिक्स हो जाती है। तो वह कहते हैं ठीक है चलो हम शादी कर लेंगे रज्जो की रामचंद्र के चचेरे भाई से। तो जैसे तैसे उनकी बात बन जाती है दोस्तों। जो की शादी होगी रामचंद्र के चचेरे भाई से और रामचंद्र की बहन की शादी होगी त्रिलोक से। तो दोस्तों यहाँ पे 2 शादियाँ होंगी और हो भी चुकी हैं। अब जैसे तैसे पूरो उस घर से छुटकारा पाके रात को वहाँ से भाग के आई अपने घर पे छत्तावनी में, जो नाम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो अपने गांव आ जाती है भागते, लेकिन उनके माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहते हैं मुस्लिमों का काफिला है, वो आ जाएगा और हम सबको मार देगा, इससे हम लोगों को दिक्कत भी होगी। कुल मिलाकर पूरो वहाँ से भी चली जाती है रो रा कर। अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, जाएगी कहाँ। तो वो जाती है राशिद के पास। राशिद उसको बताता है कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तुमको, अब हम भी क्या कर सकते हैं। और राशिद का पूरो से निकाह हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 शादियाँ हो चुकी हैं, लाजो की त्रिलोक से, रज्जो की रामचंद्र के चचेरे भाई से और पूरो की राशिद से। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अपने हिसाब से हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। दोस्तों राशिद और पूरो का निकाह हो चुका है। राशिद पूरो का नाम बदलकर हमीदा कर देता है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उठेगा भी एग्जाम में। तो राशिद जो है पूरो का नाम हमीदा रख देता है और कहता है और चले हम अपने भाई के यहाँ रहेंगे, वहीं ही खेत ले लेंगे और वहीं ही खेती करेंगे, वहीं ही रहा करेंगे। से अपने भाई यहाँ चले जाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद पूरो प्रेग्नेंट हो जाती है और जावेद को जन्म देती है, लेकिन वो जावेद से भी खुश नहीं है। उसको लगता था कि उसके पेट में एक कीड़ा है, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता था दोस्तों। पूरो को अच्छा नहीं लगता है, कहती है अब जो कुछ है हमारा यही सहारा है। तो जैसे तैसे पट्टी डाल के 10 दिन में राशिद को ठीक कर लेती है और उससे घुल मिल जाती है, उससे फिर काफ़ी अट्रैक्ट भी हो जाती है। उसी टाइम उस गांव में एक पगली रहती है जो शायद पागल ही है सही से, क्योंकि वो हर घर में जाती है तो कोई उसको खाना दे देता है तो कोई पत्थर मार देता है। जैसे तैसे वो डरी सी ऐसे ही घूमती रहती है। एक बार वो अचानक से पूरो के यहाँ आती है तो पूरो भी उसको खाना ना खिला देती है, फिर वो चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद पूरो को वो खेत के पास वहाँ पड़ी होती है और एक बच्चे को जन्म देती है
जन्म देने के पश्चात उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे पूरो जो बच्चा होता है उसको उठा के अपने घर ले जाती है और 6 महीने पालन पोषण करती है। तो वहाँ की जो उस गांव के हिंदू थे उन्होंने अपनी सभा बुलाई और ये सब देखा कि बोला कि पगली हिंदू थी तो उसका बच्चा भी हिंदू हुआ, तो मुसलमान यहाँ कैसे रह सकता है। फिलहाल ऐसे ही पूरे गांव में बातचीत चली तो गांव वाले जो हिंदू थे उन्होंने बात रखी राशिद से। राशिद ने कहा चलो ठीक है, एक्सेप्ट किया उनकी बात और बच्चा देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पूरो नहीं तैयार थी क्योंकि पूरो अब उससे घुल मिल चुकी थी। कुल मिलाकर बच्चा छीन लिया गया पूरो से। उनसे एक बात कहती है अगर आपको बच्चा लेना ही था तो आप तुरंत उठा लेते, ये 6 महीने बाद क्यों लेने आए हैं, अब आपको ख्याल क्यों आया। फिलहाल गांव वाले उसकी बात को इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। अब जो रहीम है इनकी माँ की नज़र कम हो चुकी है दोस्तों। रत्तेवाल में एक ऐसा पानी मिलता है जो कि आंखों पर लगाने से आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और रोशनी भी उनकी आ जाती है। अब उनके साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था तो वो कहती हैं पूरो से। पूरो कहती है आप राशिद से पूछ लीजिएगा फिर हम चलेंगे। फिलहाल जैसे तैसे राशिद हाँ कर देता है और वो रत्तेवाल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो रत्तेवाल पहुंचती हैं तो वहाँ पे जो बावली है वहाँ पे 15 दिन रहने के लिए उनसे कहता है। तो रहीम की जो माँ है वो पूरो से कहती है बेटा इधर उधर घूम आया करो, कब तक 15 दिन बहुत हुए। तो पूरो कहती है ठीक है माँ। तो पूरो जब इधर उधर खेत में जाती है तो लोगों से पूछती है भाई ये किसका खेत है, तो लोग बताते हैं रामचंद्र। और वो जानती भी थी दोस्तों ये कि रामचंद्र का खेत है, कंफर्म कर रही थी। तो दोस्तों वहाँ पे इनको रामचंद्र भी मिलते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और क्या काम है। लेकिन ये कुछ नहीं बोलती, सिर्फ रोने लगती है। अब दोस्तों इमोशनल तो हो ही जाएगा इंसान क्योंकि शादी उसकी रामचंद्र से होने वाली थी, हो गई राशिद से। तो उसको वहाँ पे हर्ट हुआ और वो वहाँ से तुरंत भाग गई। अगर वो लोग 15 दिन के बाद फिर गांव लौट जाते हैं। फिर राशिद उनको बताता है हमारे खेत में किसी ने आग लगा दी है और हमारी फसल जो है वो जल चुकी है, काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। तो ये बात सुनकर पूरो को बहुत हर्ट होता है और कहती है ये ऐसा इंसान कौन है जो हमारी फसल में आग लगाई और क्यों लगाई। फिलहाल वहाँ पे थोड़ा सैड हो जाती है। फिर रात में जब वो लेटती है तो राशिद उससे कहता है कि पता नहीं क्यों हमें लग रहा तुम्हारा भाई त्रिलोक था। तो अंदर से पूरो बहुत ही खुश होती है, कहती है चलो किसी ने तो कोशिश की हमें ढूंढने की। फिर राशिद उससे कहता है पता नहीं तुम कैसी हो, एक इधर से सैड हो एक इधर से हैप्पी हो। तो राशिद वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उस कमरे से निकलकर बाहर चला आता है। लेकिन पूरो अंदर ही अंदर खुश है, पता नहीं उसका भाई कैसा होगा। और अब कह रही थी कि हमारा भाई अब तो बड़ा वकील बन गया होगा क्योंकि वो तैयारी कर रहा था और लॉ की पढ़ाई भी पढ़ रहा था दोस्तों की। तो दोस्तों पार्टीशन का समय था 1947 में। अब जहाँ ये रत्तेवाल था और छत्तावनी था उस एरिया में पाकिस्तान लगने लगा दोस्तों। तो पाकिस्तानी जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुओं पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और मारने भी लगे हिंदुओं को कि भाग जाओ यहाँ से, भारत जाओ। इसमें काफ़ी हिंदुओं की मौत भी हुई थी। तो दोस्तों रत्तेवाल का पूरा हिंदुओं का काफिला छत्तावनी में रात भर रुका क्योंकि दोस्तों आगे पंजाब पुलिस ने कहा आगे खतरा है तो आगे कोई जाएगा नहीं। तो जो छत्तावनी के लोग थे तो वो उस काफिला में अपना सामान बेचने लगे और लोगों से कहने लगे कि आओ सब लोग चलें और वहाँ सामान बेचेंगे। तो दोस्तों लोग छत्तावनी से अनाज लेके जाते थे और उसके बदले में उनसे गहने लेते थे। ये गलत बात है दोस्तों, पर हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। अब आइए इधर आप। तो वहाँ पे पूरो सोचती है अब रत्तेवाल से आ रहे हैं तो क्यों ना उसमें रामचंद्र भी होगा।
उससे भी यहाँ मिल आते हैं। तो पूरो वहाँ से थोड़ा बहुत राशन पानी बांधती है और जाती है सीधे काफिला के पास। वहाँ जाती है, रामचंद्र से मिलती है, पूरी बात पूछती है। लेकिन रामचंद्र वहाँ पे उदास होते हैं, तो पूछती है आप उदास क्यों हैं और लाजो कहाँ है। तो बताती है वो कि यहाँ जो लाजो जो थी वो पाकिस्तानी लोगों ने उसको किडनैप कर लिया है और इसी गांव में है, रत्तेवाल में। तो हम लोग तो भारत जा रहे हैं, उम्मीद है तुम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करोगे। तो पूरो कहती है चलो ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, और रोने भी लगती है वहीं पे। और रामचंद्र भी रो रहे होते हैं क्योंकि रामचंद्र अपनी बहन लाजो से बहुत ही प्रेम करते थे, और हर भाई बहन अपनी बहन से प्रेम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गए थे रामचंद्र, लेकिन जैसे तैसे पूरो को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो रोते रोते वो अपनी घर चली गई। तो दोस्तों ये बात राशिद को बताती है पूरो कि लाजो जो है वो ये इसी गांव में है कहीं, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करो। तो जो पूरो है वो वहाँ चटाई बेचने का काम करने लगती है और घर घर जाके देखती है कि मतलब जो लाजो तो नहीं है यहाँ, क्योंकि वो उसको मुस्लिम लोगों ने रोक लिया था। तो वो जो रामचंद्र का घर था उस पे भी पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पे जो एक कोई दादी माँ आई थी जिन्होंने उस पर कब्जा किया था, उनका लड़का भी बहुत बदतमीज था, जो कि वहाँ लाजो थी उन लोगों की सेवा करती थी और एज अ नौकर की तरह काम करती थी। लाजो वहाँ अपने ही घर में बताओ नौकर की तरह काम करती है, क्योंकि अब उन लोगों का कब्जा हो गया। तो दोस्तों अब पूरो को शक होता है कि लाजो है इसी गांव में है। तो चटाई बेचते बेचते वो पहुंच जाती है रामचंद्र के पुराने वाले घर में। देखती है लाजो को, लाजो पहचान ही नहीं पाती पूरो को, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन पूरो पहचान जाती है लाजो को, क्योंकि लाजो के बाएं हाथ पर उसका नाम लिखा था, और वो नाम भी पढ़ती है क्योंकि उसको रामचंद्र ये पूरी बात बता गया था। उसको पहचानने के लिए उसके बाएं हाथ पर लाजो नाम लिखा है, जो परमानेंट मार्कर होता है, जैसे पूरो के हाथ में हमीदा गुदवाया था राशिद ने। तो दोस्तों बात होती है, लेकिन पूरो बहाना बना के जो दादी माँ होती हैं उनसे बोलती है बहुत उदास बिटिया हैं, ये बात क्यों नहीं करती। तो वो बताती है मैं तुम्हारी चटाई नहीं चाहिए। तो बोलती है अरे चटाई मत लीजिएगा, आप देख तो लीजिएगा। कहती है चलो दिखाओ। फिर बोलती है पूरो दादी माँ से कहती है कि मैं एक ऐसा जंत्र लाऊंगी जो ये तुरंत ठीक हो जाएगी। तो कहती है ठीक है लेके आना। पर अगले दिन जब वो जंत्र लेके जाती है तो दादी माँ जो होती हैं वो खेत पर होती हैं। तो लाजो जो होती है उसको बताती है कि मैं पूरो हूँ और तुम्हें लेने आई हूँ यहाँ। तो जैसे तैसे वो गले लग के रोने लगती हैं। भाभी कैसी हो? वो कहती हैं लाजो ये सब ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम रात को जब लेटना तो कुएं के पास राशिद आएगा और वहाँ से तुम चली जाना, वहाँ से वो तुमको हमारे पास ले आएगा। कहती है मैं राशिद को पहचानूंगी कैसे? तो कहती है ये अंगूठी देखो और मैं यही राशिद को दे दूंगी, पहचान के लिए ये काफ़ी है। तो कुल मिला के रात ज़्यादा हो जाती है और लाजो वहाँ से भागकर कुएं के पास जाती है। कुएं पे राशिद जो है वो घोड़े पर बैठाल के लाजो को पूरो के पास पहुँचा देता है। अब दोस्तों रामचंद्र भारत से आए हैं, राशिद ने उनको इन्फॉर्म किया था कि लाजो मिल चुकी है। तो वो राशिद लाजो और पूरो को बताते हैं कि रामचंद्र एंड त्रिलोक दोनों लोग आ रहे हैं इनको लेने, लाजो को लेने आ रहे हैं। बहुत खुश होती है और पूरो कहती है मैं अपने भाई से मिलूंगी। तो वहाँ जाते हैं और वो लोग, तो दोस्तों ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है वो है त्रिलोक, ये है पूरो। आपस में गले लग के काफ़ी देर मिलते जुलते हैं क्योंकि बहुत ही दिनों बाद मिले हैं ये। फिलहाल जैसे तैसे त्रिलोक इनसे कहता है कि तुम रामचंद्र से शादी कर लो और आओ भारत लौट चलें। और यहाँ पे राशिद को थोड़ा हर्ट होता है तो वो साइड में चले जाते हैं।
तो पूरो कहती है नहीं, अब मैं राशिद से ही प्रेम करती हूँ और यहीं रहूँगी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पूरो अंदर से बहुत टूटी हुई है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा। तो पूरो दोस्तों यहाँ से चली जाती है अपने छत्तावनी गांव में राशिद के साथ और वो लोग भारत लौट जाते हैं। इसी के साथ हमारा नॉवेल समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। हमने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया। 4.5 या 5 घंटे में हमने इसकी टेक्स्ट पढ़ी थी और आपको इतना शॉर्ट हम बता रहे हैं, लेकिन मोस्टली पॉइंट छूटे एको नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये नॉवेल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, बाय।